नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार की राजनीति में इन दिनों जितनी हलचल सत्ता, मंत्रिमंडल और जोड़ तोड़ को लेकर दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा एक बयान की हो रही है। और वो बयान आया है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष और सहरसा से जीत कर आए विधायक आईपी गुप्ता की तरफ से। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आईपी गुप्ता ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। यह दावा न सिर्फ उनके लिए बल्कि ताती तत्वा समाज के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इंटरव्यू में आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र सिर्फ एक मुद्दा है, ताती तत्व समाज को आरक्षण दिलाना। कहने को बिहार में महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़कर जीते, पर आईपी गुप्ता जिस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं वो ये कि उनकी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक राजनीतिक आंदोलन है और इस आंदोलन की रीढ़ ताती तत्व समाज की 78 साल पुरानी लड़ाई है। लड़ाई आरक्षण की, लड़ाई प्रतिनिधित्व की और लड़ाई उस पहचान की जो अब तक किसी सरकार ने नहीं दी। इंटरव्यू की शुरुआत में उनसे पूछा गया कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने और 26 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद क्या उन्हें एनडीए की तरफ से कोई कॉल आया है? इस सवाल पर आईपी गुप्ता ने बिना किसी झिझक स्वीकार किया, हां, कॉल आते हैं। राजनीति में फोन आना सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह का जनादेश बीजेपी और जेडीयू को मिला है, उस माहौल में कॉल आना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि कॉल आना एक बात है और पार्टी की लड़ाई दूसरी। मंत्री पद के ऑफर के सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफरें तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ ताती तत्व समाज का आरक्षण है। यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि सत्ता की लालच वाले नेताओं की भीड़ में आईपी गुप्ता एक अलग राजनीति पेश कर रहे हैं, जहां कुर्सी से पहले समाज की मांग खड़ी है। इसी इंटरव्यू में उनसे सीधे पूछा गया कि अगर बीजेपी उन्हें आरक्षण दे दे तो क्या वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे? और इसी सवाल पर आईपी गुप्ता ने वो जवाब दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। आईपी गुप्ता ने कहा, अगर ताती तत्व समाज को आरक्षण मिल जाता है तो मैं महागठबंधन के नेताओं से माफी मांगूंगा, अपने वोटरों से भी माफी मांगूंगा और फिर कुछ भी कर सकता हूं। यह बयान अपने आप में बड़ा राजनीतिक मैसेज है। यह संदेश सिर्फ उनके वोटरों को नहीं बल्कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को ही है। यह कि उनकी राजनीति किसी गठबंधन के प्रति बाध्य नहीं है बल्कि उनके समाज के अधिकारों के प्रति बाध्य है। आईपी गुप्ता लगातार कहते रहे कि ताती तत्व समाज को आरक्षण मिल जाए तो राजनीति की दिशा, यानी उनके कहने का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ताती तत्व उनके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है और उस समाज को अगर आरक्षण मिल जाए तो राजनीति की दिशा बदलने में, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए, इसको सुनिए, कि अगर उनके समाज यानी ताती तत्व समाज को आरक्षण मिल जाए तो राजनीति की दिशा बदलने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि महागठबंधन से एनडीए जाने में उनको कोई हिचक नहीं होगी। इसीलिए बार बार मैं इस लाइन पर रुक रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से समझिए इस लाइन को कि अगर उन्हें
उनके समाज के लिए जगह एनडीए में है या एनडीए की वजह से आरक्षण मिल जाता है, तो ताती तत्व समाज जो है उसको लेकर वो दिशा बदल सकते हैं, राजनीति बदल सकते हैं और राजनीति की दिशा बदलने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चाहे वो कहीं जाएं या किसी का समर्थन करें, अपने वोटरों और समर्थकों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। यानी आरक्षण की मांग के पहले वो किसी गठबंधन के प्रति भावनात्मक बंधन में नहीं है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा तथ्य यह रहा कि आईपी गुप्ता ने ताती तत्व समाज की आबादी और उसके संघर्ष का पैमाना बताया। उनके अनुसार बिहार में ताती तत्व समाज की संख्या 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन आईपी गुप्ता का आरोप है कि इतने बड़े समाज को 78 सालों में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। न कोई मंत्री बना, न कोई आरक्षण मिला, न कोई कोटा तय हुआ और न ही किसी सदन में उनकी आवाज सुनी गई। यही वजह है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को वो सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन बताते हैं और ये आंदोलन आरक्षण दिलाने तक शांत नहीं होने वाला। यहां उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। ताती तत्व समाज को आरक्षण देना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी अगर आरक्षण मिलना है तो इसका फैसला दिल्ली करेगी, न कि पटना। यह बात उन्होंने पूरी स्पष्टता से कहा, जिससे पूरा राजनीतिक संकेत बदल जाता है। इसका मतलब है कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, असली कुंजी केंद्र के पास है। और यही कारण है कि आईपी गुप्ता का बयान और भी अहम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर केंद्र उनकी मांग मान लेता है तो वो राजनीतिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन को इतनी हार की उम्मीद थी, तो आईपी गुप्ता ने ईमानदारी से कहा, नहीं, महागठबंधन पूरी उम्मीद में था कि उन्हें 170 सीटें मिलेंगी, लेकिन जो परिणाम आया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन को हार स्वीकार करनी चाहिए, कारण चाहे जो भी हो, चाहे ये ईवीएम की बात हो, चाहे फ्रीबीज का मुद्दा हो या तकनीकी वजह, सबसे पहले हार स्वीकार करनी चाहिए और फिर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। यह बयान एक नवनिर्वाचित महागठबंधन विधायक का होने के बावजूद काफी आत्म आलोचनात्मक था। आईपी गुप्ता यहां भी साफ दिखे कि वो गठबंधन की राजनीति से ज्यादा मुद्दों पर केंद्रित हैं। इंटरव्यू के सबसे दिलचस्प हिस्से में उन्होंने कहा कि हमारा वोट महागठबंधन को ट्रांसफर हुआ और इसका भरोसा हमें नहीं बीजेपी को ज्यादा है। ये एक तरह का राजनीतिक दावा भी है और चेतावनी भी, क्योंकि अगर ताती तत्व समाज का एक भी वोट, अगर ताती तत्व समाज का एक वोट एक झटके में चुनाव का परिणाम बदल सकता है, तो ये आधिकारिक तौर पर बिहार की नई राजनीतिक शक्ति बनने जा रहा है। गुप्ता का कहना था कि बीजेपी और एनडीए के लोग इस ताकत को समझते हैं, इसलिए कॉल आ रहा है। यह बयान सीधे सीधे विपक्ष को और सत्ता दोनों को मैसेज देता है कि ताती तत्व समाज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी इंटरव्यू में जब सवाल आया कि क्या कांग्रेस या राजद के विधायकों को भी कॉल आ रहा है, तो गुप्ता ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, वो उनका मामला है, लेकिन अपने मामले में उन्होंने खुलकर कहा कि कॉल हमारे पास आया है और यह कोई असामान्य बात नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कॉल किस लिए आया है, मंत्री पद देने के लिए या समर्थन लेने के लिए,
तो उन्होंने इसे प्रीमेच्योर कहकर टाल दिया, लेकिन इतना जरूर जोड़ा कि दुनिया समझ रही है कि कॉल क्यों आता है। उनका संकेत साफ था कि ऑफर मंत्री पद का हो या गठबंधन बदलने का, इसके पीछे ताती तत्व समाज को संभावित समर्थन की ताकत है। पूरे इंटरव्यू का टोन अगर देखा जाए, निचोड़ अगर देखा जाए, तो आईपी गुप्ता एक तरह आरक्षण पर अड़िग दिखे, दूसरी तरफ राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर बेहद रणनीतिक। उन्होंने अपने किसी भी बयान में महागठबंधन पर सीधा हमला नहीं किया, ना ही एनडीए की बुराई की। उन्होंने पूरी बातचीत को इस तरह रखा कि मुद्दा व्यक्तित्व नहीं, समाज बने। बयान ऐसा महागठबंधन में नाराज न हो और एनडीए भी समझ जाए कि उनकी शर्तें क्या हैं, और यही वजह है कि उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में ताती तत्व आरक्षण मूवमेंट यानी आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। आज जब बिहार की राजनीति पूरी तरह बदलाव की दिशा में खड़ी है, एक और नीतीश कुमार की शपथ, दूसरी तरफ एनडीए की मजबूत सरकार और तीसरी और महागठबंधन की करारी हार। इस बीच आईपी गुप्ता की यह मांग नए समीकरण बना सकती है। 1 करोड़ की आबादी वाला समाज अगर सच में एक नेतृत्व के पीछे संगठित हो जाए तो ये किसी भी गठबंधन को हिलाने की ताकत रखता है। और जब इस आंदोलन का नेतृत्व एक ऐसे विधायक के हाथ में हो जो सत्ता से ज्यादा आरक्षण को प्राथमिकता दे रहा हो, तो यह राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है। इंटरव्यू का अंत भी उतना ही ठोस था जितनी उसकी शुरुआत। आईपी गुप्ता ने कहा कि ताती तत्व समाज को अगर आरक्षण मिल गया तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी शब्द ही बिहार की सियासत में अगले कुछ दिनों का असली कीवर्ड बन सकता है। लोग इसे पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और कई जगह इसे संकेत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये बयान ये भी साफ करता है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी फिलहाल सिर्फ आरक्षण की लड़ाई पर केंद्रित है, न कि सत्ता की चाबी पर। यानी कि अभी फिलहाल बात आरक्षण पर होगी, सत्ता मिले या ना मिले। और यही वजह है कि आईपी गुप्ता का ये इंटरव्यू सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक धुरी का ऐलान माना जा रहा है। एक ऐसी धुरी जिसमें सत्ता का मोह नहीं बल्कि आरक्षण की मांग ही केंद्र है। एक ऐसी धुरी जिसके पीछे 1 करोड़ की आबादी खड़ी है। एक ऐसी धुरी जो अगर एकजुट हो गई तो बिहार की राजनीति को जैसी है वैसी बनाए रखने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि ताती तत्व समाज की लड़ाई ने अब कोई चुप्पी नहीं रखी है। उसकी आवाज विधानसभा में पहुंच चुकी है, कैमरे पर आ चुकी है और सत्ता तक सुनाई दे चुकी है। अब आगे क्या होगा यही देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो नहीं किया है उसके पेज को फॉलो कर ले। जो यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके यूट्यूब चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तत्काल। फिलहाल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।